नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त करने के बाद हम उसी से संबंधित एक टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है डिस्काउंट या छूट। देखिए, डिस्काउंट या छूट की हम बात करते हैं तो ये अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य। जिस भी वस्तु पर कोई मूल्य छपा हुआ होता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं हम, और उस पर जो छूट दी जाती है उसे डिस्काउंट या छूट या बट्टा बोलते हैं। तो सवाल देखते हैं किस प्रकार से हैं, उनमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A% और दूसरी छूट B% है, तो इसके समतुल्य छूट प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। देखो, हमसे यहाँ पर जो सूत्र होता है बट्टा निकालने का या छूट निकालने का, उसको ही पूछ लिया है। मान लीजिए हमारे पास हमें दिया है कि एक छूट कितनी है, A% है। छूट या बट्टा बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। जिसे डिस्काउंट बोलते हैं हम। तो पहली छूट A% है और दूसरी छूट क्या है, B% है। छूट का मतलब होता है किसी संख्या या जो वस्तु है उसके मूल्य में कमी करना, यानी कि छूट देना। तो देखो, जब भी हम कम करते हैं तो माइनस में लिखते हैं, और वृद्धि करते हैं या बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो इसके लिए हमने परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड देखा था, उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और सक्सेसिव के लिए हमने क्या लगाया था, x + y + xy/100, ठीक है। यदि हमें दो क्रमागत छूट दी जाती हैं, उनको इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। छूट के लिए माइनस यूज़ किया जाएगा क्योंकि हम मूल्य में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो देखो, एक एक जो है A% की छूट है और दूसरी B% की है। तो इसमें रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, छूट दी है इसलिए क्या लिखेंगे, -A, और प्लस करेंगे y, यानी कि -B आएगा इसकी जगह, और प्लस लगाएंगे। फिर x गुणा y करेंगे, यानी कि A गुणा B करेंगे, लेकिन दोनों माइनस में है, यानी कि इस प्रकार से रहेगा ये -A गुणा -B, और बटे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो -A और -B, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और A गुणा B करेंगे तो AB, और बटे कितना रहेगा, 100। यानी कि इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, समतुल्य छूट निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि दो क्रमागत छूट दे रखी हैं तो इसी सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसको माइनस से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, प्रत्येक पद को माइनस से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस का हो जाएगा और +B, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इस जगह, यानी कि प्रत्येक पद को माइनस से गुणा कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखो A और B प्लस के हो जाएंगे, और AB जो है ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, AB/100। यानी कि इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो उत्तर है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने इसको किससे गुणा कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया। और इससे निकालेंगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में, और माइनस किसको दर्शाएगा, छूट को दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर यदि हम देखना चाहें तो कौन सा रहेगा तो देखो, पहला जो है A+B बराबर, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं होगा क्योंकि बराबर तो आता ही नहीं है। दूसरा भी नहीं होगा, और तीसरा है A+B + AB/100, तो प्लस में भी नहीं होते हैं तीनों। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी, यानी कि A+B और -AB/100, यानी कि ये भी हो सकता है, और इसके अलावा ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंकित मूल्य दे रखा है हमें, कितना है, 80 रुपये, और इसे हम बेच रहे हैं, यानी कि SP कितना दे रखा है, 68 रुपये। तो हमसे पूछा छूट की दर ज्ञात करो, परसेंटेज में कितनी है। तो 80 के सामान को हमने कितने में बेचा, 68 में, कितना कम कर दिया, यानी कितने की छूट दी है। तो देखो कितने की दी है, 12 की दी है, कितने की दी है, 80 - 68, यानी कि 12 की,
ठीक है। अब ये 12 की छूट दी है हमने, किस पे दी है? तो जो छूट प्रतिशत काउंट की जाती है किस पे की जाती है? अंकित मूल्य पे। तो बटे कितना आएगा? अंकित मूल्य यानी कि 80। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। इधर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 5 गुणा 3 कितना रहेगा बोलो? 15% की छूट रहेगी, यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे थर्ड क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 1420 रुपये है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए, यानी कि निकटतम पूर्णांक में बताना हमें। तो 1820 रुपये क्या अंकित मूल्य, और 1420 रुपये में क्या कर दिया? इसे बेच दिया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है एसपी और ये है एमपी। तो बताओ 1820 से 1420 यानी कितने की छूट दी है हमने? 400 की दी है क्या? कितने की दी है? 400 की। बोलो किस पे दी है? 1820 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा कर देंगे? 100 से। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर किससे काट सकते हैं? 2 से। 2 नाम 18 और 2 एकम 2 और इधर 2 पंजो 10। तो ये कितना रहेगा? 400 गुणा 5 यानी कि 2000 रहेगा। और बटे 91, और 91 को हम क्या लिख दें? 90 लिख दें क्योंकि निकटतम निकालना है, और ऐसा यदि हम करेंगे तो कटने में आसानी रहेगी। वैसे 91 का भाग भी लगा सकते हैं। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बचे, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचे, यानी कि 22 पॉइंट कुछ रहेगा, या 22 से ही हम कह सकते हैं कितना? 2/9। तो हमने क्या किया? नीचे एक कम करके भाग दिया, यानी कम संख्या का भाग दिया, तो आंसर ज़्यादा आया कुछ, तो इससे थोड़ा कम होगा। तो इससे थोड़ा यदि कम देखें तो आंसर कौन सा रहेगा? फिर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें निकटतम बताना। तो नेक्स्ट है जैसे 10% और 20% की क्रमिक छूटें किसकी एकल प्रतिशत छूट के बराबर है? यानी कि 10 और 20 के लिए हमसे पूछा है, तो अभी हमने सूत्र लिखा था, यानी कि सक्सेसिव लगाते हैं। इसके लिए क्या, या तो हम ये लगाएंगे -a-b प्लस ab/100। ठीक है, या फिर ये नहीं लगाएं तो क्या लगाएंगे? a+b और -ab/100। तो देखो इसमें रखते हैं तो 10 + 20 हो जाएगा, और -10 गुणा 20 और बटे कितना करेंगे? 100। 20 और 10 कितना होता है? 30, माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना रहेगा? 2 एकम 2, कितना रहेगा? 2 एकम 2 यानी कि 30 - 2 28% की क्या रहेगी बोलो? छूट, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। और इससे देखें तो क्या रहेगा? -10 करेंगे और माइनस कितना करेंगे? 20। ठीक है क्योंकि छूट दे रहे हैं तो किस में लिखते हैं? माइनस में। और प्लस करेंगे, ए गुणा बी करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। 20 गुणा 10 या 10 गुणा कितना रहेगा? 20, और बटे कितना रहेगा? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना रहेगा? -30 और +2। ठीक है, और ये कितना रहेगा? -28%। अब यहाँ पे जो माइनस है किसको दर्शा रहा है? छूट को। तो आंसर कौन सा रहेगा? 28%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, देखो आवाज़ में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। ठीक है, तो अगला है जैसे 5वां, किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें किसकी एकल छूट के बराबर होंगी? तो फिर से वही सवाल है, a+b करेंगे हम, 40 + 60 और -40 गुणा 60/100। ठीक है, समतुल्य छूट ज्ञात करने के लिए 40 और 60 कितना होता है? 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना रहेगा? 6 गुणा 4 यानी कितना रहेगा? 24। तो 100 - 24 करेंगे, 10 में से 4 गए 6 और इधर 9 में से 2 गए तो 7, यानी कि 76% के बराबर रहेगी 40 और 60 की क्रमिक छूट। ठीक है, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। अगला है जैसे एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग
प्रकार के क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कौन सा विकल्प है जो दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। तो दुकान के मालिक के लिए लाभ कब होगा, जब छूट कम से कम दी जाए। ठीक है, तो हमें वो देखना है जिसकी छूट सबसे कम हो, ऐसा ऑप्शन हमें देखना है। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए हम देखें तो क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी कि 35 प्लस 5 और प्लस नहीं क्या करेंगे -35 गुणा 5 और बटे कितना करेंगे 100। तो 35 और 5 कितना होता है 40 और माइनस कितना रहेगा, देखो काट लेंगे ऐसे, ये गुणा कर लो 35 पंजे 175 और बटे 100 करेंगे तो 0.2 अंक छोड़ के लग जाएगी। ठीक है, बटे 100 भी तो है। तो 40 माइनस 1.75 करेंगे यानी कि 2 घटाओ तो कितना रहेगा 38 और पॉइंट कितना रहेगा 25%। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 25 और 15 जोड़ देंगे सीधा ही कितना हो जाएगा बोलो 40 और माइनस करेंगे 25 इंटू 15 और बटे कितना करेंगे 100, ये कट जाएगा 25 चौका 100 तो कितना रहेगा 40 माइनस 4 तियो 12 3 बचे 4 तियो 12 3 बचे भाग पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे 4 7 28 फिर 2 बचे 4 पंजे 20 यानी कि 40 में से 4 घटाओ तो 36 पॉइंट कितना रहेगा 25। ठीक है, ये ऑप्शन भी रहेगा। सी का देखें तो 30 और 10 40 माइनस 3 गुणा 1 रहेगा यानी कि 40 माइनस 3 कितना रहेगा बोलो 37%। और डी का देखेंगे तो कितना रहेगा 20 और 20 40 माइनस कितना रहेगा 4 गुणा 4 2 गुणा 2 कितना रहेगा 4 यानी कि 36%। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे कम छूट दे रहा है, तो ऑप्शन डी दे रहा है कितना 36%। यानी कि सबसे कम छूट यदि ऑप्शन डी दे रहा है तो सबसे ज़्यादा लाभ किससे रहेगा दुकानदार को, ऑप्शन डी से। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो शुद्ध छूट ज्ञात करें। फिर से वही सवाल है सेम, तो क्या करेंगे x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 12 माइनस 10 गुणा 12 और बटे कितना करेंगे 100। 10 और 12 कितना होता है 22 माइनस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और ये कितना रहेगा 1.2 यानी कि 22 में से 2 घटा लो पूरा तो कितना रहेगा 20.8 और रहेगा 20.8% यानी कि आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये बात समझ में, ये जो सूत्र हमने पहले डिस्कस किया हुआ है शुरुआत में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 या फिर क्या लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये सक्सेसिव के लिए। ठीक है, दो छूट एक साथ दी जाएंगी उसके लिए। तो नेक्स्ट है जैसे इनमें से कौन सा बेहतर है 10% और 20% की क्रमिक छूट, 20% और 10% की क्रमिक छूट, यानी कि दोनों को देखना और फिर हमें बताना दोनों समान है या 10 और 20% की क्रमिक छूट निर्धारित नहीं कर सकते या 20 और 10 की क्रमिक छूट, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, दोनों से देखें 10 प्लस 20 करेंगे और एक साथ निकालेंगे दोनों की क्रमिक छूट तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 20 बटे 100 कितना रहेगा 30 माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे कितना रहेगा 2 यानी कि 28% की छूट रहेगी। अब इनको आगे पीछे करते 20 को पहले ले ले और 10 को बाद में तो कितना रहेगा 20 गुणा 10 और बटे 100 वही रहेगा 30 माइनस 2 क्योंकि यह 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना रहेगा 28%। तो देखो दोनों से क्रमिक छूट समान आ रही है यानी कि समतुल्य बट्टा 28% है, तो आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है जैसे नवा निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूट 84% की एकल छूट के समतुल्य है। तो हमें देखना है सभी ऑप्शंस को किसमें 84% मिल रहा है। पहले को यदि हम देखें तो कितना रहेगा 30 और 70 100 माइनस 30 गुणा 70 बटे 100, ये कितना 70 और बटे 100।
तो देखो ये कितना रहा, 100 माइनस 21, 100 माइनस 21 यानी कितना रहेगा, 79%। 84 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी को देखें तो 80 20 100 माइनस 8 गुणा 2 करेंगे 16, 16 100 माइनस 16, बोलो कितना रहेगा, 84%। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। ये कैसे आया समझ में आ रहा है ना, 20 प्लस क्या करेंगे 80 माइनस क्या करेंगे 20 गुणा 80 बटे 100, इस प्रकार से आया। 80 20 कितना होता है 100, माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यानी कि 16, तो 100 माइनस 16 यही तो लिखा है, कितना आएगा 84%। यही हमें पूछा है, कौन सा ऑप्शन है जो 84% की छूट के समतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 10वां, कौन सा ऑफर बेहतर है, 10% और 20% की दो क्रमिक छूट या 30% की एकल छूट। तो देखो इससे कितना आएगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 2 10 कितने हो गए 30, माइनस 2 कितना रहेगा 28%, और दूसरे में कितना 30%। कौन सा ऑफर हमारे लिए सही है जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगी, किस में मिल रही है, ऑप्शन 2 में। ठीक है, यानी कि 30% की छूट सही रहेगी, तो फिर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है। ठीक है, अगला, एक वस्तु की बिक्री पर 15% और x% की x% की दो क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है, तो x% का मान क्या है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो जो अभी हम करते आ रहे हैं वो 15 प्लस x करेंगे, माइनस करेंगे 15 गुणा x और बटे कितना करेंगे 100, और ये कितना आना चाहिए 23.5 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करो, 15 प्लस x माइनस 15x और बटे कितना रहेगा 100, और बराबर करें 23, यानी कि पॉइंट को हटा दें बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करें, हम 15 को इधर ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, और इधर से 100 लेसे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100x माइनस 15x बराबर 235 बटे 10 और माइनस 15। ठीक है, 100 माइनस 15 करेंगे, बोलो कितना बचेगा 85x बटे 100 बराबर, इधर ऐसे लेंगे तो कितना होगा 235 माइनस 150। ठीक है, और बटे कितना रहेगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 85x बटे 10 बराबर, घटाओ इसे 5, 13 में से 5 गए 8, यानी कि 85 बचेगा। इससे ये कट जाएगा तो x बराबर फिर कितना रहेगा 10, और यही हमसे पूछा है, तो किसके बराबर होगा 10% के बराबर। ठीक है, दूसरा तरीका देखना, यदि हम चाहें तो देखो रेशो मेथड से कैसे करेंगे। 15% का मतलब कितना होता है 15 बटे 100, काट लेंगे इसे, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है, तो 20 पर 3 की छूट है, यानी 20 माइनस 3 करेंगे 17 में बेचेंगे। दूसरा हमें यहाँ पे पता नहीं है कितना है, और ये किसके बराबर है 23.5% के बराबर। 23.5% को सॉल्व करें तो कितना आएगा 23.5 और बटे 100, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएगी, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, इधर काटेंगे 5 का 20 और 5 7 35, यानी कि 200 पे 47 की छूट, ये 200 है 47 की छूट के बाद में कितने में बेचेंगे, 10 में 7 गए 3, घटाओ 200 में 47 घटाएंगे, 10 में 7 गए 3, इधर 9 में से 4 गए तो 5, और इधर कितना बचेगा 1। ठीक है, यानी कि 200 की वस्तु को 47 की यदि हम छूट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे 153 में। तो यहाँ पे हम क्या संख्या रखें कि इन दोनों को गुणा करने पे 200 आ जाए, तो बोलो कितना रखेंगे 10 रख देंगे, 20 गुणा 10 200 होता है,
और इधर कितना लिखेंगे 17 गुणा 9, 153 होता है। 10 से 9 में बेचा मतलब कितने की छूट दी है, एक की किस पे 10 पे, प्रतिशत में बदलेंगे गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी यानी कि 10 गुणा 1 10% की छूट रहेगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जैसे 12, किसी त्योहार के दौरान लगी सेल में 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली कांसे की एक वस्तु से 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के दौरान वस्तु खरीदता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो 1000 रुपये अंकित मूल्य है यानी कि छपा हुआ मूल्य बोलो कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, अब हमें 20%, 30% और 10% की छूट है, तो अंकित मूल्य पे ही दी जाती है छूट, तो इसका छूट निकाल लेंगे। बोलो पहली छूट 20% की है यानी कि 100 माइनस 20 करेंगे तो 80% में बेचेंगे। 80% यानी कि प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। फिर दूसरी छूट 30% की यानी कि 70% में बेचेंगे यानी कि 70/100 इंटू करेंगे किससे, 10% की छूट के लिए 90% यानी कि 90/100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हम राशि का भुगतान करेंगे छूट के बाद में वो आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और इधर 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखो 1 2 3, ये 2 और ये 1 3। ठीक है, तो कितना बचा, 8 7 56 और गुणा 9, 9 6 की 54, हासिल की 5, 9 5 45 और 5 कितना होता है 50, यानी कि 504 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। यानी कि भुगतान कितने का करेंगे, 504 का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर, बी। तो नेक्स्ट है जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और इसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य दिया है फिर से 400 रुपये, 10% की छूट देंगे यानी कि 100 माइनस 10 90% में बेच देंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। फिर दूसरी छूट 12% यानी कि 100 माइनस 12 88% में बेचेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, तो ये एस पी आएगा हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करें इससे तो कितना आएगा देखो तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये गुणा करो 9 8 72 हासिल की 7, 9 8 72 और 7 79, और गुणा कितना करेंगे 4 और बटे 10 करेंगे। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 3 4 7 28 और 3 कितना होता है 31, और बटे 10 और है ये वाला। ठीक है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगी इधर से यानी कि दाईं साइड से, क्योंकि बटे 10 है तो कितना रहेगा 316.8 रुपये। बोलो क्या रहेगा, विक्रय मूल्य, यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। दिख रहा है ना, देखो ये देखो 316.8। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे क्रम से है 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 2 छूट दी जाती है तो हम सक्सेसिव लगा लेते हैं और आंसर भी जल्दी आ जाता है। 3 छूट देता है तो हम रेशो मेथड लगाएंगे क्योंकि उससे थोड़ा इजी रहेगा। निकाल तो वैसे इससे भी सकते हैं लेकिन थोड़ा इससे लंबा पड़ेगा क्योंकि इससे 2 बार काउंट करना पड़ेगा। देखो दोनों ही तरीके देख लेते हैं हम। तो पहले 30 और 20 से निकालेंगे, 30 प्लस 20 करेंगे, माइनस सक्सेसिव से देख रहे हैं पहले। ठीक है, 30 गुणा क्या करेंगे 20 और बटे कितना करेंगे 100। ये सूत्र शुरू में पढ़ा हमने, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। 2 क्रमिक छूट के लिए सक्सेसिव ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये रख दिया हमने। इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा 50 माइनस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूनी 6, मतलब कितना रहेगा 44%। अब जो हम सक्सेसिव लगाएंगे 44 और 10% के बीच में लगाएंगे। ठीक है लगाओ, 44 प्लस 10 करेंगे, बोलो कितना हो गया 54, माइनस 44 गुणा 10 और बटे कितना हो गया 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कितना रहेगा बोलो 54 माइनस 4.4, क्योंकि बटे 10 है
तो 54 में से 5 घटाओ, कितने बचे? 49.6%। ठीक है, तो ये रहेगी लास्ट छूट जो फाइनल है। तो बोलो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये है, दूसरा रेशो मेथड, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए रेशो मेथड से कैसे करते हैं। पहले 30% को लिखेंगे, बोलो कितना होता है? 30/100 यानी कि 3/10। 20% को लिखेंगे यानी कि 20/100 कितना होता है? 1/5। ठीक है, कट जाएगा 20। 10% को लिखेंगे, बोलो कितना लिखेंगे? 1/10 यानी कि 10/100। 3/10 का मतलब है यदि MP 10 है, 3 की छूट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे? 7 में। 5 रुपये MP है, 1 की छूट है, कितने में बेचेंगे? 4 में। 10 रुपये अंकित मूल्य है, 1 की छूट है तो कितने में बेचेंगे? 9 में। इन्हें सॉल्व करना है, यदि कोई संख्या कट रही है तो काट लेंगे। देखो कट रही है, इधर से इधर कटनी चाहिए। ठीक है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना बचेगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, कितना हो जाएगा? 50 25 और गुणा 5 करेंगे 125। अनुपात कितना रहेगा? 7 एकम 7 और गुणा 9 करेंगे 63। 125 रुपयांकित मूल्य वाली वस्तु को हमने बेचा कितने में? 63 में। तो कितने की छूट दी बताओ, घटाओ। 15 में से 3, 5 में से 3 गए 2 और 12 में से 6 गए 6। 125 के सामान को 63 में बेचा, इसका मतलब 62 की छूट दी। बोलो किस पे दी? 125 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये डिस्काउंट प्रतिशत आएगा तीनों को एक साथ में। ठीक है, काट लो। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, गुणा करेंगे तो कितना रहेगा? 4 दूनी 8 और 4 छक्का 24। ठीक है, और बटे कितना करेंगे? 5। दो भाग। तो बोलो कितना रहेगा? देखो इधर लिख रहा हूँ मैं। 500 का 20, कितने बचे? 4 48 हो गए, 5 9 45, फिर कितने बचे? 3 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 30 हो गए, तो 5 छक्का 30 यानी कितना रहेगा? 49.6%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। पहले वाला लगाएंगे तो उसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, इसमें एक साथ काम हो जाएगा। लेकिन पहले रेशो मेथड से करने के लिए रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहना है, आंसर नहीं बदलने वाला। तो नेक्स्ट है, जैसे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। ठीक है, 80 रुपये अंकित मूल्य, 5% की 2 छूट दे रहा है, यानी कि 95% में बेचेगा, 95/100। फिर से 5% की छूट है, यानी कि 95 में बेचेगा, 95% में। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 करेंगे। काटो इसे, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 4 बचे, 5 9 45, 2 से काटा 2 चौक 8, कर लो गुणा। देखो और काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 0 इधर काटेंगे 19 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 0। अब गुणा करेंगे, 19 19 361 और गुणा 2, 2 एकम 2 2 6 12 हासिल किए, 1 2 3 6 और 1 7 और बटे 10 करेंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे इधर से, तो कितना रहेगा? बोलो 72.2। ये विक्रय मूल्य आएगा 72.2 रुपये, क्योंकि 80 रुपये क्या था? अंकित मूल्य। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। देखो आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ में थोड़ा मिस्टेक लगा होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।